अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। कराची एयरपोर्ट के हवाले से एक बड़ी अफसोसनाक खबर आई है और उस खबर ने पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद को तशवीश में मुब्तला कर दिया और तासर ये पाया जा रहा है कि अगर ये मामलात यूं ही बढ़ते रहे तो पाकिस्तानी जो हैं वो अपने घरों तक महदूद होकर रह जाएंगे। कराची में हर रोज़ जो है वो कोरोना वायरस के केसेस के अंदर इजाफा दिखाई दे रहा है और कराची एयरपोर्ट पर पहुँचने वाले मजीद 6 मुसाफरों में कोरोना वायरस जो है उसके मुस्बत केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। और जो महकमे सेहत है सिंध का, उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की मुमकिना इलामात के पेश नज़र जो है वो हमने कुछ मुसाफरों के जो है वो टेस्ट करवाए और उन टेस्ट की जब रिपोर्ट्स आई तो उसके अंदर हमें पता चला कि ये जो 6 लोग हैं इनके अंदर कोरोना वायरस जो है वो मौजूद है। उसका एक नया वेरिएंट है वो भी आ चुके हैं। और इससे पहले अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर जब कोरोना वायरस के केसेस के अंदर तेज़ी से इजाफा हो रहा था तो सोशल डिस्टेंसिंग भी नज़र आती थी, हमें समाजी फासले के हवाले से इकदाम नज़र आए और मार्केट्स बंद हो गई और इसके साथ साथ जो है जितनी भी जो है वो चहल पहल होती थी वो सारा सिलसिला रुक गया और पाकिस्तानी जो थे वो अपने घरों तक महदूद होकर रह गए और पूरी दुनिया के अंदर लाखों के अंदर जो तादाद थी वो भी कोरोना वायरस का शिकार हुई और लोगों ने अपनी जानें दे दी। और अभी एक दफ़ा फिर जो है ये चीज़ इसके इम्कानात पैदा हो चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस के बढ़ते हुए जो पेशेंट्स हैं या जो बढ़ते हुए केसेस हैं वो एक बार फिर पाकिस्तानियों को उनके घरों तक महदूद कर सकते हैं। और बज़ाहिर ये कहा जाता था कि जो कोरोना वायरस है उसके अंदर जिनकी उम्रें ज़्यादा हैं शायद ये कोरोना वायरस जो है उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन अभी ये मैं अगर सिर्फ इन 6 केसेस की बात करूं तो इसके अंदर जो इसके मुतासरा लोग हैं उनकी उम्र 22 साल से 50 साल के दरमियान है। अब 22 साल तो एक नौजवान लड़का या लड़की की उम्र हो सकती है। तो आप ये देखें कि इस दफ़ा जो कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस सामने आए हैं उसके अंदर कम उम्र नौजवानों के हवाले से भी इतलात सामने आ रही हैं और ख़दशा ये है कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर जो है एक दफ़ा फिर कोरोना वायरस ने सर उठाया तो हमारी जो मुआशी सूरत हाल है वो पाकिस्तान के लिए कई मज़ीद तरह के मसाइल पैदा कर सकती है। अब बहरहाल देखना यह है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है इसके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान क्या पॉलिसी अपनाती है और क्या कोरोना वायरस के केसेस को बढ़ने से पहले रोका जा सकता है और उन पर काबू पाया जाएगा या फिर खुदा न खास्ता जो है एक दफ़ा फिर हमें घरों तक महदूद होना पड़ेगा। एक ख़बर ये है और दूसरी जो खबर है वो आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान तो सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया था और उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार हैं वो पूरे पाकिस्तान से आज़ाद हैसियत के अंदर इलेक्शन लड़ेंगे। और इसके साथ साथ इलेक्शन मुलतवी करवाने की एक और करारदाद जो है वो भी सेनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर जो है वो पेश हुई है। और ये करारदाद जो पेश करने वाले हैं वो सेनेट की कायमा कमेटी बराए सैफरोन के जो चेयरमैन हैं सेनेटर हलाल और रहमान जो हैं उन्होंने ये करारदाद पेश की है। और इसके अंदर जो है बेसिकली इंतखाबात को रोकने के हवाले से जो है वो दरख्वास्त की गई है और उसकी बुनियादी तौर के ऊपर दो बहुत बड़ी वजूहात बताई गई हैं। एक तो ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान का सूबा है खैबर पख्तूनख्वा वहाँ पर शदीद सर्दी है, बर्फ़बारी हो रही है और वहाँ पे लोग अगर इस सूरत हाल के अंदर इन हालात के अंदर इलेक्शंस हुए तो लोग अपना वोट डालने के लिए घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और दूसरा कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी के जो ख़तरात हैं और जो खदशात हैं उसके पेश नज़र जो है ना कोशिश की जा रही है कि इस करारदाद के नतीजे के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने हैं उनको रोका जाए। और ये तीसरी कोशिश है जो इसी हवाले से की जा रही है कि किसी भी तरह से इंतखाबात को रोका जाए। अब बज़ाहिर अगर किसी जगह के ऊपर दहशतगर्दी के ख़तरात की बात होती है तो पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जिन्होंने दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए माजी के अंदर बड़े बेहतरीन किस्म के इक़दाम किए और आज हमें पाकिस्तान माजी की निस्बत पुरअमन नज़र आ रहा है तो होना तो ये चाहिए कि अगर किसी जगह के ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो उससे निपटने के लिए मौसर इंतजामात और इकदाम किए जाएं। ये तो बहरहाल कोई हल नहीं है कि अगर किसी जगह के ऊपर इस तरीके से कोई बात होती है और हम जाके इस तरह के एक बड़ा कौमी इवेंट होने जा रहे हैं हम उसको रोकने के हवाले से करारदादें जो है वो पेश करना जो है वो शुरू कर दें। इसका सदबाब होना चाहिए, इसके हवाले से मौसर इंतजाम होने चाहिए। और उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गालबन जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है उनको ख़त भी लिखा है कि जो JUIF है उनको सिक्योरिटी फराम की जाए। और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जहां जहां पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो दहशतगर्दी के खदशात मौजूद होंगे वहां पे सिक्योरिटी के हवाले से जो है हिकमत अमली और पॉलिसी अपनाएगा और उसके ऊपर अमल किया जाएगा और यही बेहतरीन हल है। इसके अलावा इंतखाबात जो है वो जो है मुलतवी कर देना ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है और ये बज़ाहिर इस सूरत हाल के अंदर शायद एक मुनासिब कदम भी नहीं होगा। ये दूसरी खबर थी। अच्छा, जो तीसरी खबर है ना वो बड़ी दिलचस्प है। वो ये है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई तो उसके अंदर आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे अहम किरदार अदा किया था। और अगर
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लीडिंग रोल प्ले ना करती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो हुकूमत ख़त्म हो ही नहीं सकती थी। लेकिन फिर हमें एक PDM की मुश्तरका हुकूमत नज़र आई और बज़ाहिर जो शहबाज शरीफ साहब भी कहते थे कि आसिफ अली जरदारी को मैंने लाहौर, कराची और लड़काना की सड़कों पर न घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। वही शहबाज शरीफ साहब आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जो है वो गले मिलते हुए नजर आए और वो ऐसे लगता था जैसे ना ये सियासत वाकई बड़ी बेरहम है। ये इक़्तिदार के असूल के लिए दो दुश्मनों को आपस में जो है वो गले मिलवा देती है, एक बना देती है और यही सियासत जो है दो भाइयों को भी अलग कर देती है सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के असूल के लिए। ये कुर्सी इतनी पावरफुल चीज़ है। लेकिन अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब अपनी इलेक्शंस कैंपेन का आगाज़ किया तो उन्होंने बड़ा जहराना अंदाज अपनाया और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ ही बयानात पर उतर आए हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी बलोचिस्तान के अंदर गालबन नसीराबाद जगह वहाँ पे एक जलसे से खिताब कर रहे थे और उसके अंदर उन्होंने कहा कि 3 बार के नाकाम वज़ीर आज़म को चौथी बार मुसल्लत नहीं करने देंगे। और फिर उन्होंने कुछ चैलेंजेस का भी जिक्र किया। एक तरफ उन्होंने कहा कि माशी बहरान है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर दहशत गर्दी सर उठा रही है और तीसरा जो उन्होंने जिक्र किया उन्होंने कहा कि खारजा सतह के ऊपर जो है वो पाकिस्तान को बड़े दरपेश जो हैं वो मसाइल हैं और हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं और हमारे हमसाया ममालिक के साथ भी ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं। अब ज़ाहिर जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए लोग बात करते हैं ना तो वो कहते हैं कि अगर ये नून लीग वाले इतने ही बुरे थे, नवाज शरीफ साहब इतने ही करप्ट थे, शहबाज शरीफ साहब इतने ही करप्ट थे तो आप इनसे बगलगीर होकर आपने इक़्तिदार के अंदर जो है वो शेयरिंग क्यों की? आप क्यों वज़ीर ख़ारजा बने? फिर आपको क्या पहले नहीं पता था कि इतने बुरे लोग हैं? आप तो हमेशा इनके खिलाफ बयानात देते थे। तो उसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी को पता है कि इस तरह के सवालात होंगे तो उन्होंने उसका जवाब भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि हम 18 माह के लिए जो PDM के हिस्सा बने थे हमने कहा कि आप अपने वज़ीर ख़ज़ाना जो है उसको लगाएं और देखें कि अवाम की मुश्किलात कम करें। लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना साहब नाकाम हो गए और उसके नताइज जो है आज पाकिस्तानी भुगत रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को लगता है कि ये जो भी मसाइल हैं इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग है। ये PDM का हिस्सा थे, इन्होंने एक हुकूमत को जो है वो रुखसत करवाया और दूसरी के अंदर आके इक़्तिदार के मज़े लिए। लेकिन अब वही जिनके साथ इन्होंने कुर्सी बांटियाँ अब वो इनके लिए जो है वो फिर से उनके खिलाफ बयानात देना शुरू हो गए और उसकी वजह यही है कि उनको पता है कि जब तक इस तरीके से बयानात नहीं देंगे तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वोट नहीं मिलेगा। और ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि 1970 के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिर्फ वफाक के अंदर नहीं बल्कि पंजाब के अंदर भी हुकूमत बनाई थी और फिर बदकिस्मती से उसके बाद इसको पंजाब के अंदर जवाल आया और 2013 और 2018 के अंदर जो इंतखाबात हुए तो पंजाब असम्बली के जो 297 कैंडिडेट्स होते हैं इनके पास इतने उम्मीदवार भी नहीं थे, 297 लोग भी नहीं थे कि उनको इलेक्शंस के अंदर जो है वो उतार सकें और इलेक्शंस लड़वाएं। तो अब देखना यह है कि इन इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कितनी सीटें हासिल कर लेती है। और इस हवाले से आप अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।